वेल हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। हम लोग ऐसे प्रॉब्लम पर विचार कर रहे हैं वर्तमान एनर्जी में, जिसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। ठीक है ना। एक अच्छी प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। एक स्पेशल ट्रैक है, स्मूथ ट्रैक। ठीक है क्या। अब इस ट्रैक में क्या है कि देखो, एक पार्ट है ये ट्रैक का, क्या सर्कल का 1/4 है ये, इसका रेडियस क्या है r। और दूसरा जो पार्ट है वह भी सर्कल का 1/4 है, जिसका रेडियस r है। ठीक। और यहाँ पर दोनों ज्वाइंट हैं, दोनों ट्रैक्स जो हैं, और जो कॉमन टेंजेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल। कॉमन टेंजेंट ऑन द सरफेस इज क्या, हॉरिजॉन्टल। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ एयर ट्रैक है जो मैंने दिखाया है। यहां से ब्लॉक को रिलीज किया जाता है। ठीक। और ऐसे ही चलता है, और जब बी पर आता है तो कॉन्टैक्ट लूज कर जाता है। ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर ये कॉन्टैक्ट लूज किया, और ये जो सरफेस है, इससे ये पॉइंट जहां से रिलीज किया गया है उसकी हाइट h है ये, और ये हाइट h क्या होगी ये हम लोगों को बताना है। तो मान लो कि इस पॉइंट का नाम c दे दे, यहाँ पर वो है c है, इसको d कहा जाए। ठीक है ना। तो यहाँ कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, तो ये जो सरफेस है यहाँ से इस पॉइंट की हाइट क्या है, h है, जहां से रिलीज किया गया है, यह h क्या होना चाहिए। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो 3r/4 हमको दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, तो हमको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यहाँ पर देखते हैं कि जब ये कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रही है, देखें। नहीं तो बताओ, तो इस ब्लॉक पर ऐसे चल करके यहाँ आया है, तो क्या mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा? ठीक। और बताओ तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, इसका सेंटर इस ट्रैक का सेंटर पे होगा। रेडियली नॉर्मल डायरेक्शन में मतलब ऐसे होना चाहिए। ये देखो, ये n हो गया, ये सर्कल से नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। ये रेडियल डायरेक्शन में होगा ऐसे, ये ऐसे हो गया। अब ये बताओ, ये एंगल थीटा यदि हो, इसको लिया जाए, नहीं ये एंगल थीटा। ठीक है। अब तुम mg को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट इधर लिया जाए और एक कंपोनेंट ऐसे लिया जाए। तो इधर कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, mg cos थीटा। mg cos थीटा, गुड। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ये होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा, राइट, mg sin थीटा। आप देखो तो क्या ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा mg cos थीटा माइनस n, एंड दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर देखो तो इधर फोर्स कितना लगा, mg cos होगा, उधर n, तो mg cos थीटा माइनस n, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। Here the block loses contact. Here the block loses contact. नहीं, contact lose कर रहा है ये, तो n should be equal to 0. n 0 होगा, तो n 0 होगा तो mg cos थीटा ये कितना होना चाहिए, हाँ mv स्क्वायर बाई r। कैसा होगा, अच्छा, तब g r cos थीटा लिखे हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर। क्या m से m कैंसिल कर दिया, g r cos थीटा शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर। इज इट ऑलराइट। अच्छा, अब एक काम और किया जाए। अब देखते हैं यहाँ पर इसे b पर और a पर यहाँ से रिलीज किया गया है। इस सरफेस से ये जो दिखाया मैंने, यहीं से इसकी हाइट h है, तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराया गया है। So from the conservation principle of mechanical energy, क्या होना चाहिए बताओ तो, mgh मैकेनिकल एनर्जी, ए पर टोटल एनर्जी मैकेनिकल
हाँ। और बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। Potential energy. Yes. तो ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी। Yes, sir. क्या ऐसा लिखेंगे हम लोग? नहीं। तो यहाँ पर बताओ, यही रेफरेंस दिया है इसी को, यहाँ से हाइट h है, वेलोसिटी जीरो, यहीं से रिलीज किया है, तो v तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस इसको लिया तो mgh, तो वहां पे जो लिखा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है? v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ है v स्क्वायर, क्या Yes. पोटेंशियल एनर्जी Zero. m से n कैंसिल करो, Yes, sir. तो v स्क्वायर क्या आएगा? 2gh, H. क्या Yes, sir. v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, H. ये होना चाहिए, राइट। अब देखो एक और दो, इक्वेशन 1 एंड 2 ये कंपेयर करो, तो g cos थीटा कितना होना चाहिए? g cos थीटा g r cos cos theta. दिस शुड बी इक्वल टू 2gh. 2gh, क्या Yes. g से g कैंसिल करो, क्या Yes. तो h कितने बराबर होगा? r by 2 R by 2 cos. अब cos थीटा, ये होना चाहिए, Yes. नहीं ये जानना चाहिए, लेकिन थीटा तो हमको मालूम नहीं है। अब जरा इसकी ज्योमेट्री को देखो, तो क्या यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना है? 3r/4, या तो 3r/4 है, Yes. 3r/4 है, नहीं यहाँ से यहाँ तक क्या है? r होगा, और ये थीटा है, तो 3r/4 जो आया, 3r/4 ये क्या होना चाहिए? क्या r cos थीटा होगा? हाँ, yes, R cos. नहीं, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक क्या है? r है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3r/4 जो होगा वो कितना होगा? r cos थीटा। तो यहाँ पर r से कैंसिल करो, तो हमने पाया cos थीटा कितना आना चाहिए? 3/4. 3/4, राइट। जब यह आ गया तो बताओ, इसलिए h हमको निकालना है, h शुड बी इक्वल टू r/2, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3/4. हाँ 3r/4, तो कितना आया? 3/4. 3/4, राइट। तो ये कितना जाएगा? 3r/8, 8, yes. नहीं ये जो हाइट पूछा है 80 h, दिस शुड बी इक्वल टू 3r/8। इज इट ऑल राइट? Yes. एक क्या क्लियर है? तो जो स्पेशल ट्रैक हमने दिखाया, तो यहाँ पर ये जो हाइट जो पूछा है h, यहाँ से हाइट पूछा है, जहाँ कांटेक्ट लूज करता है उसी के रेफरेंस में इसकी जो हाइट h है पूछा है कितना होना चाहिए, तो दैट शुड बी इक्वल टू 3r/8। I think this explanation is clear. Okay. Now let us consider second problem. नहीं, ठीक है ना? Yes. उसको आप करें। इसी तरह से एक ऐसे प्रॉब्लम विचार करते हैं, देखो ऐसे एक इस तरह से ट्रैक दिया हुआ है, एक ट्रैक है जो इस तरह से है, ये रेडियस r है, ये r है, Yes, sir. और यहां से ये एक पार्टिकल को या छोटा सा ब्लॉक है, उसको ऐसे v0 स्पीड से हम मान लो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ही जाता है, ठीक। और यहां पर जाने के बाद यहां पर कांटेक्ट लूज करता है, ये ब्लॉक यहां पर कांटेक्ट लूज करता है, और उसके बाद जाकर ऐसे यहां पर स्ट्राइक करता है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2R. 2r है। इसको हम लोग O कहें, यह पॉइंट A है, और इसको क्या कहें? B है, और यहाँ जाकर स्ट्राइक करता है ये, और ये डिस्टेंस कितने के बराबर है? 2r के बराबर है, ठीक है ना? तो पूछता है कि ये जो वेलोसिटी v0 है जिसको ऊपर ऐसे फेंका गया है वह कितने के बराबर है, और यहाँ से इसको हम c कहें, नहीं तो ये जो है h के बराबर है। Yes, sir. तो v0 क्या होना चाहिए?
राइट, वी नॉट क्या होना चाहिए, ये जाकर के ऐसे गिरता है, ये ट्रैक स्मूथ ऐसे गया, ऐसे जाकर यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर ऐसे गिर गया, ठीक है ना। तो पूछता है कि ये जो वी नॉट जिससे इसको प्रोजेक्ट किए हैं अलोंग द ट्रैक, वह क्या होना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए हम लोगों का। पहले देखो कि यहाँ पर जब ये ट्रैक को लूज करता है इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है, वाली वेलोसिटी भी, ठीक। तो जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो ऐसे यहाँ पर तो फ्री इसका होगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा इसका, और ऐसे आए तो जब ऐसे यहाँ गिरेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। v वेलोसिटी यदि है तो यहाँ पर बताओ तो यहाँ पर ऐसे ये 2r हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, निकाल सकते हैं। Yes, तो पहले v देखें कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, yes, sir. हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये v नॉट कैसे आता है, Yeah. राइट। तो हम लोग कितनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है जिससे कि ये जाकर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, ये डिस्टेंस 2r के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी v V नॉट, naught. Yes, sir. है ना, वी हैव टू फाइंड velocity v naught, दिस इज द प्रॉब्लम। चलो वहां पर शुरू करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वहां से उसे छोड़ दे रहा हूं v वेलोसिटी, और ये हॉरिजॉन्टल कैसे ही वेलोसिटी होगी। तो ये यहां पर एक काम करते हैं कि बताओ तो ये इसके लिए ये स्ट्राइक कर रहा है इसको p पर, Yes, sir. the block strikes the point P पर क्या, और OP बराबर क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा r, तो r शुड बी इक्वल टू क्या, Half CT. हाफ gt स्क्वायर, क्या। Yes, sir. इस ब्लॉक को यदि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लग रहा है तो देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन इसका कंपोनेंट तो 0 होगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ना r बराबर at प्लस हाफ at स्क्वायर, Yes, तो यह तो एक पहला टर्म 0 हो जाएगा, a की जगह g है, तो क्या इससे t निकल जाएगा, yes, sir. t इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर 2r अब आई g, क्या ये होना चाहिए, Yes, sir. नहीं, इस ब्लॉक को यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वो रूट ओवर 2r बाई g होगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है OP एंड दिस इज इक्वल टू 2r, Yes, sir. वह क्या होगा v इनटू p, ठीक। Yes, sir. v OP क्या दिया हुआ है 2r है, और ये v और t तो हमने निकाला है, वो कितने बराबर है, Root over 2r by g. 2r बाई g, क्या, Yes. ठीक है। तो बताओ v क्या होना चाहिए, v जो होगा 2r और यहाँ ये g बाई 2r, क्या, Yes, sir. नहीं, तो यह जो आएगा रूट 2gr होना चाहिए, क्या, Yes, sir. क्या, इधर जाएगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या इतने बराबर होना चाहिए। Yes, तो sir. ये जो वेलोसिटी हुई वो कितने बराबर आ गई, 2 root over 2g. हाँ। अब एक काम किया जाए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जाए, एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पर रेफरेंस माना जाए, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, Half EC should be equal to क्या EB, नहीं, Yes. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C should be equal to टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B। ये बताओ EC क्या होगा, हाफ m v नॉट स्क्वायर, Yes, sir. ये काइनेटिक एनर्जी, हाँ. पोटेंशियल एनर्जी Zero. g, तो वहां जाओ, ठीक। तो बताओ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर, Yes. क्या, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgr. mg, और यहां से हाइट देखो तो ये हाइट h है और ये हाइट क्या है r है, r R प्लस plus h. Yes, sir. r प्लस h, इज इट ऑलराइट। Yes, sir. अब तुम एक काम करो, हाफ m v नॉट स्क्वायर, क्या, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, क्या 2gr, Yes, sir. उसको रख दो 2gr,
और प्लस एम जी R. और क्या है R आर plus प्लस एच, ये होना चाहिए। Yes, sir. अब एक काम करो, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ, M से हम एम को कैंसिल करो, एम है गायब हो जाएगा, तो ये वी नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा ना, Yes, sir. अभी रहने देते हैं, हाँ. और ये क्या होगा GR. जी आर होगा, और प्लस यह क्या होगा GR. जी आर प्लस एच H. होगा, Yes, sir. समझिए ना। हाँ. अब तो वी नॉट स्क्वायर देखो क्या आएगा, क्या 2g आर नहीं, अब प्लस 2g R plus H. 2g और ब्रैकेट में r प्लस h, क्यों 2g को कॉमन लेके जाए Yes, sir. नहीं, तो 2r प्लस h हो जाएगा क्या Yes, sir. नहीं, तो वी नॉट स्क्वायर को लिखना हो तो वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बोलो Root over. नहीं. 2g को कॉमन ले लो नहीं, हाँ. तो यहाँ पर ये R plus. तो ये 2r ये plus होगा H हो जाएगा. नहीं, और ये r 2R plus H. है 2r प्लस h हो जाएगा Yes, sir. नहीं, हाँ. ये 2g को कॉमन लिया है तो r और ये r हो जाएगा 2r प्लस H. आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes, sir. तो v नॉट जो आएगा वो क्या आएगा रूट ओवर नहीं 2G. 2g Bracket. और ब्रैकेट में 2r प्लस H. क्या Yes. ये होना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, और यदि ऐसे जाकर के यहाँ पर गिरता है टुवर्ड डिस्टेंस पर, तो जो v नॉट वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है दिस शुड बी Yes, sir. ठीक, इज इट क्लियर, Yes. आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. एक ऐसे ही दूसरी प्रॉब्लम पर जरा बात करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है ना, Yes, sir. वो देखो कैसा होता है, बड़ा देख इसको। Yes, sir. एक ट्रैक है और इस तरह से बना हुआ है, सेमी सर्कुलर हो गया ये, देखो ऐसे ट्रैक है सेमी सर्कुलर, ठीक, और इसका सेंटर हो गया वो, और रेडियस क्या है आर है, इसको ट्रैक है, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे है स्मूथ, ठीक है, सफिशिएंट लॉन्ग, और यहां पर एक ब्लॉक को हम ऐसे ही वेलोसिटी दे रहे हैं, मान लो वेलोसिटी v नॉट दे रहे हैं, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है वो x है, Yes. डिस्टेंस क्या है मान लो X. x है, ये ब्लॉक ऐसे जाता है और फिर यहां से जब ये लूज करता है कॉर्ड, यहां से जब ऐसे ट्रैक को छोड़ देता है, व्हेन द ब्लॉक लिफ्ट्स द ट्रैक, और जा करके फिर ये क्या करता है, इसी जगह पर इसी पॉइंट पर वो गिरता है, जहां पर था मान लो कि ये पॉइंट P है, ठीक है ना, और इसको A करो और ये क्या है B, ठीक, ट्रैक को जब लूज करता है तो जाकर के उसी पॉइंट पर स्ट्राइक करता है जहां से वो चला है, तो कहता है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, आफ्टर leaving the track, the block strikes the horizontal surface at the same point P. Is it clear? Yes. यहीं पर था वो, ठीक है ना, आज जब ऐसे जा रहा है और उसके बाद जब ये ट्रैक को लूज करता है, लीव करता छोड़ता है, तो फिर आकर के वहीं पर ही गिरता है, Yes, sir. तो कहता है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। we have to find the minimum value
एक काम किया है कि पहले देखिए कि x में यहाँ पर ही जाता है, तो मान लो इसकी वेलोसिटी जब ये लूज करता है यहाँ से, इसकी वेलोसिटी ऐसे v है, ठीक है, v है वेलोसिटी। जब वहां से ट्रैक में छोड़ेगा और यहाँ स्ट्राइक करता है तो x मिनिमम है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी भी है उसको भी मिनिमम होना चाहिए। x टू बी मिनिमम, टू बी मिनिमम क्या, v मस्ट बी मिनिमम। मिनिमम। क्या यह बात दिमाग में आ रही है? यस सर। जब इस ट्रैक को लूज करेगा और जब ऐसे आकर गिर रहा है तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका x मिनिमम है तो v को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तब ये मिनिमम होगा। तो अब देखते हैं कि v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यस सर। ट्रैक को लूज करता है तो बताओ जब यहाँ पर हम इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे, mg एक्ट करेंगे और अगर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा और n और mg का जो सम होगा दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो mg प्लस n शुड बी इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर बाई r। ये देखो ये बात होनी चाहिए यस सर। क्या, v को मिनिमम होना है तो मिनिमम v होने के लिए क्या n को मिनिमम होना चाहिए, यस सर। क्योंकि mg तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है ये, तो v मिनिमम होने के लिए n को मिनिमम होना चाहिए। v टू बी मिनिमम n शुड बी क्या, मिनिमम। दैट इज n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो बताओ mg शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r, क्या, यस तो सर। m से m कैंसिल करो तो v जो आएगा रूट ओवर g आएगा। इज इट ऑलराइट? यस सर। v जो होगा वो क्या होगा, g आएगा, होगा। यस। ठीक, रूट g होगा। अब x निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखें कि ये ब्लॉक जब यहाँ पर आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 2r। तो टाइम कितना लगेगा पहले निकालने, है ना। टाइम पहले टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच p पर पहुंचने के लिए t यदि है तो बताओ तो 2r शुड बी इक्वल टू क्या, हाफ gt स्क्वायर। क्यों, ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन है वो, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है। तो बताओ तो ये t कितना होना चाहिए, t शुड बी इक्वल टू 4r बाई g, इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको 2 टाइम्स r बाई g लिख सकते हो, यस सर। नहीं ये t हो गया, इतना होना चाहिए 2 टाइम्स रूट ओवर r बाई g। इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वह इतना होना चाहिए। अब देखो तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है जिसको हम जानना चाहते हैं वह क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो अपन निकाल लिया है वो g है, क्या, और टाइम भी मैंने निकाल लिया। तब यह x जो हुआ जो मिनिमम वैल्यू है, x का मिनिमम वैल्यू है, क्या, दिस शुड बी इक्वल टू v into t। v बताओ क्या आया है, रूट g r है। आप ये बताओ t क्या है, 2 रूट ओवर r बाई g, ठीक है ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू 2r। यस सर। नहीं, ये जो x का मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो 2r होना चाहिए। क्या, तो यहाँ पर जानना चाहो कि v नॉट क्या होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके v नॉट भी जान सकते हैं। यस सर। क्या तुम सोच रहे हो ये v नॉट क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, रूट 5 gr आता है। हाँ, yes, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। बताओ तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v नॉट स्क्वायर, नहीं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये है
और जब वहां पर पहुंचेगा तो बताओ हाफ एम वी स्क्वायर है हाँ और प्लस एम जी 2R हाँ 2r है। यहीं से देख लो हाफ एम वी कितने बराबर है जी आर है क्यों yes sir और प्लस ये 2mgr है हाँ ये कितना आ जाएगा 5mg बाई 2 नहीं yes sir तुम 2 से 2 कैंसिल करो yes sir m से m कैंसिल करो v नॉट देखो कितना आ गया रूट ओवर 5g ये रिजल्ट तो याद ही होगा yes sir देखो ये v नॉट जो आएगा वो है ना वो होना चाहिए रूट ओवर 5g हाँ आई थिंक दिस इज ऑल राइट yes sir ठीक है ना बहुत बढ़िया है देखो तो ये पूछा है x का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि हम इसको छोड़े तो उसी पॉइंट पर स्ट्राइक करें जहां पर पहले ब्लॉक था हाँ क्लियर आई थिंक दिस इज ऑल राइट क्लियर yes sir नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम yes sir उसको जरा देखते हैं इसमें ये सोचना है एक ब्लॉक है एंड दैट इज अटैच्ड विथ वन एंड ऑफ स्ट्रिंग yes और दिस स्ट्रिंग इज लाइक दिस यहाँ ऊपर फिक्स है और ब्लॉक को यहाँ पर इस एंड पर रखा गया दिस ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट yes ठीक अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं रिलीज करते release हैं रिलीज करते हैं आई जस्ट इसको हम लोवेस्ट पोजीशन को दिखा रहे हैं क्या ऐसे ही जाएगा yes sir ठीक है ना ये पॉइंट इसको किसी समय इसका पोजीशन मालूम कि यहाँ पर है और ये ऐसे ये एंगल थीटा हमने दिखाया वर्टिकल एंगल स्ट्रिंग कितना बना रहा है थीटा देखो तो इसको जब छोड़ा है तो थीटा तो पहले कितना 90 डिग्री होगा हाँ यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या होगा थीटा जीरो जीरो होगा हो जाएगा। यानी थीटा वेरी कर रहा है ठीक तो जब थीटा वेरी कर रहा है तो जो स्ट्रिंग में टेंशन है वह भी वेरी very कर रहा है yes sir है ना जो टेंशन है क्या है वह भी वेरी कर रहा है तो इस पूछ रहा है कि टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या होना चाहिए जो स्ट्रिंग में टेंशन है we have to find the variation of the tension in the string as a function of angle theta और theta क्या है तो वर्टिकल से स्ट्रिंग जो एंगल बना बना रहा है yes तो दिख रहा है कैसे जानेंगे हम लोग इसको जानने के लिए काम किया जाए कि यहाँ पर थीटा कोई एक ले लिया आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ पर ऐसे किसी समय यहाँ पर है और थीटा ये है तो देखते हैं कि उसमें कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं नहीं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं देखो तो क्या mg एक्ट करेगा इसे yes sir and mg एक्ट किया ठीक अब एक बताओ तो ये जो एंगल होगा ए क्या थीटा होना चाहिए yes sir वह थीटा की थीटा होगा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसको रिजॉल्व करो एक कंपोनेंट इधर ले लिया yes sir और ये कंपोनेंट इधर ले लिया यह कंपोनेंट कितना होगा mg cos theta राइट और ये कितना होगा mg sin theta mg sin थीटा ठीक है टेंशन इसमें t t ठीक यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मान लिया v v के बराबर है क्लियर है अब एक बार किया जाए यहाँ पर भी तो ये t minus mg cos theta that will provide a centimeter force तो एक इक्वेशन आना चाहिए t minus mg cos theta and this is equal to mg square by l then क्या है yes तो रेडियस ऑफ द सर्कल बात क्या जाएगा L. तो टेंशन जो होगा वो कितना होना चाहिए mg cos theta प्लस mg स्क्वायर By बाई l ठीक है yes sir mg स्क्वायर बाई l जो है उसको अब थीटा के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा है yes sir नहीं तुम इसी को रेफरेंस मान करके काम कर सकते हो तो यहाँ से ये बताओ तो ये कितना होगा क्या यह l cos theta cos होगा? theta yes sir नहीं हाँ
यहां से तो यही इसी इसको रेफरेंस मानो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पर आया है ये, यहां पर इसको मानो तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। 0 है। तो इस पॉइंट को हम ए मानते हैं, ठीक है, आई इसको तुम बी, यस आई इसको सी कह दो। तो ई ए टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू ई बी। यस यहीं पर इसी को रेफरेंस हम मान लें, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, यस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वह भी 0 है। चिंता मत करो, यहाँ पर इसी को रेफरेंस मानेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी अच्छा, भी उसी 0, को उसी को रेफरेंस मानेंगे। यस जब यहाँ पर आता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एम जी, है ना, और एल कॉस थीटा यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जब देखो यही एच होगा, तो एच जो है वो निगेटिव होगा ना, यस तो माइनस एम जी एल कॉस थीटा। थीटा काइनेटिक एनर्जी इतनी, और उस रेफरेंस से ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, यस इसी को रेफरेंस हमने लिया है। हाँ और यहाँ पर हाफ एम जी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी माइनस एम जी, आई एच की जगह तो लिख सकते हो हाफ एम जी स्क्वायर क्या होगा? हाफ एम जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एम जी एल कॉस थीटा है कि नहीं? यस सर तो एम वी स्क्वायर बाई एल कितने बराबर हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई एल लिख दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2 एम जी कॉस थीटा। यस सर देख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई एल 2 एम जी कॉस थीटा, उसमें रख दो उसकी जगह पर, नहीं, इसलिए T इज इक्वल टू देखो एम जी कॉस थीटा नहीं, और प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल की जगह 2 एम जी कॉस थीटा, 2 एम जी कॉस थीटा आया कितना? 3 एम जी कॉस थीटा। देखो T एज ए फंक्शन ऑफ थीटा जो होगा ये होना चाहिए यस 3 एम जी कॉस थीटा थीटा वेरी करेगा तो T वेरी करेगा। अच्छा बताओ तो जब ए पर है तो टेंशन मान लो टी है ना, यस सर एट ए यदि है तो बताओ तो थीटा कितने बराबर होगा? 0 होगा कि 90? 90 होगा तो कॉस थीटा कितना है? 0। तो टेंशन कितने बराबर होगा? 0। जब यहाँ पर है ब्लॉक तो स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा यस सर अब मान लो कि वो यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पर एट सी पर यदि आ जाए तो बताओ थीटा क्या होगा? 0। कॉस थीटा क्या होगा? 1। तो बताओ तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? 3 mg हाँ ये 3 mg आना चाहिए। जब ये ब्लॉक यहाँ पर होगा तो उसमें जो टेंशन होगा वो 3 mg होगा, और वहां पर होगा तो ठीक 0 होगा। अब हम एक चीज और इसमें पूछना चाहते हैं कि थीटा का कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि इस ब्लॉक का जो टोटल एक्सेलरेशन है वह हॉरिजॉन्टल हो। यस We have to find the value of theta such that the total acceleration of the block is horizontal. सर यस सर ठीक है ना? तो ये बताओ कि इस ब्लॉक के पास कौन कौन एक्सेलरेशन होगा? एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना? तो रेडियल एक्सेलरेशन तो इधर होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होना है, ठीक है ना? तो we have to find the value of theta for which the net acceleration of the block is horizontal. हॉरिजॉन्टल यस सर This is the second part of the problem. उसके लिए जरा बात करते हैं, ये तो क्लियर है? यस सर ठीक है। We have to find theta, है ना, for which total acceleration of the block is क्या? Horizontal. हॉरिजॉन्टल तो इस पर जरा सोचो, तो देखो ए आर का डायरेक्शन ये होगा,
यह ए आर का डायरेक्शन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। 80. ठीक, तो ये हम लोग ऐसे करें, इसके पैरेलल ऐसे ये बनाया जाए, ये और ये देखो पैरेललोग्राम बना दिया। यह है ए आर, नहीं यह जो है वो क्या है ए टी, और ये जो है हॉरिजॉन्टल हो गया, यह है ए टोटल एक्सेलरेशन। Yes. ठीक है ना, तो ए आर हुआ रेडियल डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ, और ये पैरेललोग्राम हमने पूरा किया, और ये जो डायगोनल है दिस विल गिव क्या द टोटल Total एक्सेलरेशन। acceleration. अब तुम ये जरा बताओ तो ये जो ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा? 90 minus. 90 माइनस थीटा होगा, Yes, sir. और ये पूरा एंगल क्या है 90 है, 90. ये कितना होगा? Theta. थीटा, ये एंगल थीटा के बराबर हो गया, राइट, ये थीटा हो गया। तो जब ये थीटा हो गया तो tan थीटा तो बताओ तो क्या होना चाहिए? यह कितना है? ए आर होगा, और ये कितना है? 80 होगा, तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू ए आर बाई 80। 80. Yes, sir. क्या? तो tan थीटा उसमें दिखाई पड़ रहा है, tan थीटा दिस इज इक्वल टू ए आर बाई 80. ए आर क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना? अच्छा, और ए टी क्या है? टेंजेंशियल acceleration. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हमको थीटा लेना है। तो आप जानो इसमें ए टी क्या रहेगा? ए टी देखो तो क्या जी साइन थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका फोर्स कितना है? एन जी साइन G थीटा, sin theta. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा। Yes, sir. तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका वह जी साइन थीटा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई आर, आर की जगह क्या है? L। तो v स्क्वायर बताओगे इसमें, v स्क्वायर क्या आया था? Root over GR. यहाँ पर ये जो v आया था वो क्या आया था? हम तो बिटा दिए हैं। V square आता है 2GL sin theta. v स्क्वायर आया था 2GL sin theta. 2gl sin थीटा, Cos theta आता है sir, sorry. है 2GL cos theta. cos थीटा आया था, cos थीटा ये आया था ना? Yes, sir. v स्क्वायर है 2gl cos थीटा। तो ये हम एक काम करें, 2gl cos थीटा लिखते हैं, Yes, sir. 2gl cos थीटा बाई है, By yes, sir. तो ये 2g cos थीटा हो जाएगा। Yes, sir. नहीं, देखो ये आया, ए आर आया है 2g cos थीटा, ए टी आया जी sin थीटा। तो यहाँ पर ऐसे किया जाए तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा शुड बी इक्वल टू ए आर 2g cos थीटा, Yes, sir. अब भाई बोलो G sin theta. g sin थीटा, नहीं, Yes, sir. तो ये 2 cot थीटा होगा, Yes, sir. नहीं, तो इसको 2 बाई tan थीटा लिख सकते हो, Yes, sir. हैं? हाँ. तो ये क्या कहता है tan स्क्वायर थीटा तब क्या आएगा? 2 2, तो बताओ थीटा tan थीटा क्या आएगा? root 2. √2, तब थीटा क्या होना चाहिए? tan इनवर्स √2, नहीं? हाँ, ये देखो, जब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √2 होगा तब इस ब्लॉक का, ये जो छोटा सा जो ब्लॉक है ना, इसका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। Horizontal. Yes, sir. I think this explanation is clear, Yes, sir. right? And that's all for today. Thank you.